इस वीडियो में जो कि MCQs सीरीज़ वीडियो हमारी चल रही है उसका पार्ट 7 है। क्वेश्चन 25 से हम स्टार्ट करेंगे। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन में इफ़ -5 इज़ ग्रेटर देन ए एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी देन -5 इज़, हमारे पास ऑप्शन है लेस देन ए, ग्रेटर देन बी, लेस देन बी और ग्रेटर देन ए। सिंपली आप सोचें क्या होगा। जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो उनको थोड़ा बहुत टाइम दिया करें, क्योंकि इन क्वेश्चंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंपली हमें क्या बोल रहा है, -5 इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, -5 ग्रेटर हो गया एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी। यहाँ से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर ये -5 ए से ही ग्रेटर है और ए बी से ग्रेटर है तो बी सिंपली ये -5 से तो लेस होगा क्योंकि ए से ही लेस है। देन -5 इज़ लेस देन ए, ये है सीधा सीधा लिखा हुआ है -5 इज़ ग्रेटर देन ए, तो ये ऑप्शन सीधा सीधा कट हो गया। ग्रेटर देन बी, हाँ ग्रेटर देन बी होगा क्योंकि -5 ग्रेटर देन ए है, ए जब बी से ग्रेटर है तो -5, ये हमारा सीधा सीधा ऑप्शन टिक हो गया। लेस देन बी नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जिस ए से ये -5 बड़ा है और वो ए बी से बड़ी है तो बी से इससे बड़ी हो ही नहीं सकती। ठीक है, और ग्रेटर देन ए यहाँ पे गिवन है सीधा सीधा, ये तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता। कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें दो दो ऑप्शंस आपको लग रहा होता है कि सेम हो, लेकिन उसमें हमें क्या देखना होता है कि वहाँ पे डेटा में गिवन तो नहीं है ये चीज़, तो ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सीधा सीधा गया, सीधा सीधा ग्रेटर देन बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ 1/3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, तो सिंपली आप रफ पेज होगा आपको वहाँ पे टेस्ट में, तो आप ये उसी पे सॉल्व कर सकते हैं सीधा सीधा। सिंपली सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, सिंपली आप कर सकते हैं, ये 3 इधर क्या कर रहा है डिवीजन में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, बाकी यहाँ पे क्या बचा 2, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 8x, और यहाँ पे क्या बचा x प्लस 2, तो यहाँ से x इधर आ गया, यहाँ पे 2x है -x, तो यहाँ पे x बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 है, इधर हमारे पास क्या बन गया था 8, तो 8 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 8, और यहाँ पे क्या था प्लस का 2, तो ये हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा -6, x इज इक्वल टू -6, ये हमारा ऑप्शन टिक हो गया। पॉजिटिव नहीं होगा, 12 नहीं होगा, -12 नहीं होगा। ठीक है, ये सिंपली आप पेपर पे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने स्टेप बताया ना सॉल्यूशन सॉल्व करने का, आप सॉल्व करके देखेंगे तो x का वैल्यू -6 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह ये सिंप्लीफाई होते हैं। ठीक है, हमने ये इक्वेशन की सिंप्लीफिकेशन पिछले वीडियोज़ में की है, तो अगर आपको ये सिंप्लीफिकेशन समझ में नहीं आ रही तो हमारे आप पिछले वीडियोस देख के इनकी इक्वेशन की सॉल्यूशन जिसमें एक्स और वाई के वैल्यूज हम फाइंड करते हैं वहाँ से आप ये चीज़ें इस चीज़ों का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कुछ जो है ना इतना डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम पढ़ के देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास 27 है, क्या बोल रहा है, इन अ हॉकी गेम 15 of 20 penalty strokes that Ali attempted were successful. What percent of his penalty strokes were not successful? ठीक है, ये जो हमसे पूछ रहा है ना, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह जो है ना एंट्रेंस टेस्ट में समझनी होती है कि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखना आप आंसर जो आएगा ना उसमें शायद सक्सेसफुल का भी रेशो परसेंटेज गिवन हो और नॉट सक्सेसफुल का भी, और हम जल्दबाजी में क्या सक्सेसफुल वाला टिक कर देते हैं जो कि गलत ऑप्शन होता है। ठीक है, क्योंकि हमें नॉट सक्सेसफुल पूछा जा रहा है तो हमें वही ऑप्शन टिक करना है। तो इसके सॉल्व करने के परसेंटेज के काफ़ी सारे मेथड्स हो सकते हैं। सिंपली मैं जो आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, देखें परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है टोटल हमारे पास, यहाँ पे टोटल कितने हैं 20 में से 15 हिट कर रहा है, तो 100 इसको कितने के साथ मल्टीप्लाई करें, 100 बन जाएगा 5 के साथ। ठीक है, तो 100 में से कितना परसेंट अगर हमें निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 5 इधर किया, इधर भी 5 कर दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या हो जाएगा 75, और यहाँ क्या हो जाएगा 100 में से 75% जो है वो जो जो स्ट्रोक्स थे सक्सेसफुल थे। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, नॉट सक्सेसफुल, तो 100 में से 75% सक्सेसफुल, तो बाकी कितना परसेंट जो है नॉट सक्सेसफुल होगा 25% जो कि गिवन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 75% भी गिवन है, जो अगर यहाँ पे हमसे पूछता है कि कितना परसेंट सक्सेसफुल स्ट्रोक्स है तो हम सिंपली ये ऑप्शन टिक कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है नॉट सक्सेसफुल, तो हमने 25% जो है टिक कर लिया। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसके सॉल्व करने के शायद और भी मेथड हो जो आपको आते हो, लेकिन मैंने जो सही समझा वो आपको ये समझाया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या फिर भी इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अ कार इज ट्रेवलिंग एट 60 miles per hour, हाउ मेनी माइल्स पर मिनट इज़ द कार ट्रेवलिंग।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखें आप कर लें सॉल्व, खुद ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पर का पता है आपको, पर आवर मतलब सिंपली डिवीजन में लिखते हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं 60 माइल्स पर आवर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, पर आवर, एक आवर में 60। तो फिर हमसे क्या पूछ रहा है कि एक मिनट में कितने माइल्स, माइल्स को वो बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, सिंपली क्या आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ठीक है, तो 60 में कैंसिल, बाकी क्या बच जाएगा, एक। तो 1 माइल 1 मिनट में। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, एक घंटे जिसमें 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में कोई चीज़ 60 माइल्स ट्रेवल कर रही है, तो एक मिनट में डेफिनेटली 1 माइल ट्रेवल करेगी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सीरीज़ को थोड़ा और आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।